पहले मैं सोचता था कि मैं पैसे बचाऊंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये टिपिकल माइंडसेट है, ख़ास तौर पे एशियंस का, कि हम पैसे बचाएंगे और एक दिन हम अमीर हो जाएंगे। पर ऐसा हरगिज़ नहीं होता। पैसे बचा के कोई अमीर नहीं हो सकता। पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा के, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के अमीर हुआ जा सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होती अमीर होने की। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं शॉपिंग करने गया और शॉपिंग करने के लिए मैंने घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे घूमा और मैंने 10 रुपये सब्ज़ी कम ले ली, $10 की कम पचा ली, और दूर गया 1 घंटा और लेके आ गया, तो मैंने अपने आवरली रेट की वैल्यू $10 सेट कर ली। पर मेरी तो, अगर मैं यही काम कोई जॉब करता हूँ तो वो तो 25, 30, $40, $50 भी मैं कमा सकता हूँ, $100 भी कमा सकता हूँ, घंटे की कमा सकता हूँ। तो ये मैंने अपनी वैल्यू खुद डिफ़ाइन कर दी कि मैंने अपने घंटे का जो रेट है वो $10 रखना है या $50 रखना है। आप इसको रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वट एवर जो आपको सही लगे। अब जो अमीर लोग होते हैं वो अपने आवरली रेट को हाई करते जाते हैं। वो कैसे करते जाते हैं? वो अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, वो अपनी वैल्यूज़ पे काम करते हैं, वो अपने मोरल्स पे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं घंटे के $50 कमाता हूँ तो अब मैं फ़ोकस करूँगा कि मैं इसको 100 कैसे कर सकता हूँ। अब मैं ये नहीं करूँगा कि मुझे खाना नहीं पकाना आता तो मैं घर बैठा हूँ और खाना पका रहा हूँ। वो क्यों? मैं उस पर टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, वीडियोज़ देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। नहीं, मैं एक एम्प्लॉयर रखूँगा और उससे काम करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये कोई और काम करके जो मुझे आता है उससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, जो मैंने उसको पे करने हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब फॉर एग्जांपल, आपकी जो भी स्किल है, लेट्स सपोज मेरी स्किल डिजिटल मार्केटियर है, मेरी स्किल ब्लॉगिंग है, मुझे ये आता है, तो मुझे पता है इसका जो आवरली रेट है मुझे $100 से अबव भी मिल सकता है। और अगर मैं इसको लेवरेज करूँ, लेवरेज कैसे कर सकता हूँ? मैं एआई का यूज़ सीख लूँ और इसमें और एडवांसमेंट और इन्हांस कर लूँ अपने आप को, तो मैं इससे भी ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा। हमारा जो टिपिकल माइंडसेट होता है, हमारे पेरेंट्स ने बना दिया होता है या हमारे कल्चर में है, इसको आप कह सकते हो, पेरेंट्स का भी कोई कसूर नहीं है, तो वो ये होता है कि हम सेव करेंगे और हम अमीर हो जाएंगे एक दिन। पर ऐसा नहीं होता। आपको फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया पर मंथ बचा और आपकी 1 लाख सैलरी है, तो 10,000 से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा आपकी लाइफ में। और लेट्स सपोज आपने वो 10,000 इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में और वो आपका अगले महीने 20,000 हो गया, और ये मैं रेयर केस सिनेरियो बता रहा हूँ, तो 20,000 से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ेगा? खुद सोचो, बिल्कुल भी नहीं ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी है। आपने अगर वो ही 5 लाख कमाया और 5 लाख अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो 10 लाख आपको रिटर्न में हो गया, डबल हो गए, लेट्स सपोज जो भी हो गया, तो वो 10 लाख से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा ना आपकी लाइफ में कि हाँ यार, मेरे पास कुछ पैसे आए हैं, कुछ वैल्यू बढ़ी है। तो वो कैसे हुई कि आप पहले 5 लाख कमा रहे थे, तब आपने 5 इन्वेस्ट किया ना, वो 5-5 हज़ार से बचा के तो आप अमीर नहीं हुए। हाँ, स्टार्टिंग में स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में कैसे करनी पड़ती है? फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप उसके साथ पार्ट टाइम बिजनेस करो, उसके साथ पार्ट टाइम फ्रीलांस काम करो। फ्रीलांस काम नहीं है तो जो आपकी स्किल है उसमें और मास्टरी करो। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो स्किल्स ऑनलाइन सीखो। जो अमीर होते हैं वो टाइम को बाय करते हैं। मीन्स पहले मैं ये सोचता था कि मैं कोर्सेज क्यों करूँ, मैं फ्री में सेव कर रहा हूँ यूट्यूब से, ब्लॉग में, और पता नहीं कितने कितने कोर्सेज के मैंने टैब्स बनाए और उनको सेव करता जा रहा हूँ, और वो मैंने कभी किए ही नहीं। पर जब मैंने वो पैसे दे के स्किल सीखना शुरू की ना, किसी को 50,000 दे रहा हूँ, किसी को 1 लाख दे रहा हूँ और उससे कोर्स कर रहा हूँ, तो वो लिटरली मैंने सीखी। जो मैंने 6-6 माह, 1-1 साल पड़ी रहने दी फ्री में, उसकी वैल्यू नहीं की मैंने। हमारा ये माइंडसेट है कि हम फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं करते। पर जब मैंने वो चीज़ के लिए पे किया तो मुझे पेन था, कि मुझे पता था यार मैंने इस चीज़ के लिए 1 लाख रुपया दिया, तो ये मुझे सीखना है। वो चीज़ मैंने 15 दिन में सीख ली, तो अब मेरी जो स्किल है वो इन्हांस हो गई। मैं अब किसी को, क्लाइंट को ऑफर कर सकता हूँ कि मुझे ये गूगल एड्स के साथ साथ टिकटॉक एड्स भी आती हैं, स्नैपचैट एड्स भी आती हैं, यूट्यूब एड्स भी आती हैं, मुझे ये सारी एड्स आती हैं। मैं ये मास्टर कर चुका हूँ। मैं इसके अंदर एआई की ऑटोमेशंस कर सकता हूँ आपके लिए, मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ आपके लिए। तो वो स्किल मैंने सिर्फ 1 लाख दे के सीखी, पर अब उससे जो मेरी वैल्यू है वो 10 लाख रुपए की बढ़ गई। मीन्स अब उससे मैं शायद 10 लाख रुपये ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो वो कॉस्ट लो नहीं थी मेरे लिए, वो प्रॉफिटेबल थी। हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं ये 20,000 का कोर्स करूँगा तो मैं ये तो कोई भी नहीं ज़ाया हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप जो भी चीज़ सीखोगे वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगी। और आजकल जो दौर है वो डिग्रीज का नहीं है, वो स्किल्स का है। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वट एवर यू नेम इट, एंड दे आर हायरिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स। मीन्स अगर आपके पास स्किल्स तगड़ी हैं, आप
उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी डिग्री क्या है। उनको ये है कि अगर इस बंदे को मास्टरी है किसी भी स्किल के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, ये हमारे पास 90% से अबव है, हमें ये स्किल में और ज़्यादा कमा के दे सकता है, या व्हाट्सएवर जो भी उनके लिए बेनिफिट है, तो वो आपको हायर कर लेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे आपने डिग्री क्या की, आपने MBBS किया कि नहीं किया। सो जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स। जितनी ज़्यादा इन्हांस करोगे अपनी स्किल्स, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करोगे। फिर और चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो ये है कि अपने माइंडसेट पे काम करो। ये नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करना बिल्कुल छोड़ दो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में आग लग गई है, इंडिया पूरा चल गया। जो ख़त्म होना होगा पता चल जाएगा आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट अपने हेल्थ और अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन पे ख़ास तौर पे पड़ रहे होंगे। आज आप उस पर गौर नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, पर ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है। जब आप ये सोचते हो ना इन्वायरमेंट ही गलत है, हालात ही कुछ नहीं है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, दुनिया ही ख़त्म है, ऐसे ही हो जाना है, ये जंग लग गई है, तो लिटरली आप अपने आप को कमतर कर देते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लाइफ आपकी उतनी ही है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, वट एवर इट इज़, वो वही रहेगी। अपनी लाइफ को आपने खुद चेंज करना है। ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, ये सारे टॉप हायरार्की के डिसीजंस हैं, उन्होंने ही करना है। हाँ, आप अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ, आप अपने आप को इतना बड़ा कर लो कि आपके डिसीजंस इम्पैक्ट करें ना, तब ये चीज़ें मैटर करेंगी। बड़े इंसान बन के अच्छे इंसान बनो तो फ़र्क पड़ेगा। छोटे हो गए अच्छे हो तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता किसी को भी, कि आप फ़र्ज़ करो आपके घर खाने को नहीं है पर आप नीयत से बहुत अच्छे और आप अच्छा सोचते हो सबके लिए, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी नहीं पड़ता। आप खुद भूखे मार रहे हो और आपको कि मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले सर आपको अपने लिए अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। दीज आर जस्ट टॉक्स अनटिल एंड अनलेस यू आर रिच। वो शाहरुख खान भी कहता है ना, फिलोसोफर बाद में बनना, पहले पैसा कमा लो। पहले पैसा कमाया होगा तो फिर आप ये ज्ञान देना कि हाँ पैसा ज़रूरी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो एक सर्टेन लेवल आता है, उस पर जाके इंसान कहता है कि पैसा ज़रूरी नहीं होता। मीन्स अगर मैं करोड़ रुपया कमा रहा हूँ ना महीने का, तो मैं कहता हूँ यार हाँ ये ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं इतने पैसे, इससे ज़्यादा क्या है करना। ख्वाहिशात कितनी की बढ़ा सकता है इंसान, तब ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर उससे पहले आपको अपने माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा काम करना है। आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। उन गोल्स को लिखना शुरू करो कि मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, ये कैसे कैसे कमा सकता हूँ, रियलिस्टिक वेज क्या क्या हैं इसके। जब तक आप ये लिखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, अपने माइंडसेट पे काम नहीं करोगे, तो आप टॉप 1% के जैसे नहीं बन सकते। आप टॉप 1% के ना बनो, आप टॉप 0.5% के बन जाओ, 5% के बन जाओ, कि ये जो टॉप 5% लोग हैं ये कैसे सोचते हैं, कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं। हाँ, आप कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, पॉडकास्ट देखो, स्किल्स के लिए पॉडकास्ट देखो, बुक्स पढ़ो, रात को ठीक टाइम पे सोया करो, अच्छा खाया करो। मतलब ये बेसिक सी चीज़ें आप अपनी ठीक करने लग जाओगे ना अपनी लाइफ में, तो आप ग्रो करने लग जाओगे। जब आप ग्रो करोगे, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, तो आप खुद ब खुद ही अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करते जाओगे ना। जो जॉब होती है ना, वो इंसान ज़रूरत के लिए करता है, वो कभी भी कोई खुशी से नहीं करता। ये सबको बहुत अच्छे से पता है। कोई ऐसा नहीं है आपको मिलेगा जो कि मैं भाई खुशी से कर रहा हूँ जॉब, ऐसा कुछ नहीं होता। सब अपनी मजबूरी के लिए कर रहे होते हैं, और जॉब से आपका कुछ भी नहीं बनेगा, ना कुछ बचेगा, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। फॉर एग्जांपल आपकी 2 लाख सैलरी है और आप उसमें से 10-20 हज़ार रुपया बचा लेते हो, तो इट्स नॉट वर्थ सेविंग। 20-20 हज़ार बचाते जाओ तो आप एक गाड़ी तक नहीं ले सकते 10-15 सालों में, जो आप सोचते हो कि मेरे पास ये होनी चाहिए। एक एग्जांपल है ना। तो आपको क्या करना है, आपको साथ फ्रीलांस काम करना है ना। आप फ्रीलांस कैसे कर सकते हो, आप फाइवर पे करोगे, अपवर्क पे करोगे, डायरेक्ट हंटिंग करोगे। आपको खुद टाइम लगाना पड़ेगा। 9 to 5 आपने जॉब की, फिर 5 to 9 अपने आप को टाइम दिया। अब ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने किस तरह की चीज़ें सीखनी है, क्या करना है, क्या कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। जो भी आपकी फील्ड है उसी फील्ड को मास्टर कर लो। कुछ एक टाइम अपनी फैमिली के लिए रख लो, उसके बाद बाकी अपने आप पे काम करो। इसी तरह बिजनेस भी आसान नहीं होता। ये एक ऑरा बना दिया कि बिज़नेस करना चाहिए, ये वो नहीं, आसान नहीं होता। पहले 10, 15, 20, 50 बिज़नेस फेल होते हैं। किसी का दूसरा चल जाता है, किसी का तीसरा भी चल जाता है बिज़नेस, किसी का पहला भी चल जाता है, पर दैट डिपेंड्स अपॉन लक। और बिज़नेस में ये 24/7, और जॉब में ये होता है कि 9 to 5। मतलब आपको ये पता है कि मैंने 9 बजे जाना है, 5 बजे मुझे छुट्टी हो जाएगी और मैं फ्री हूँ। मीन्स ये है कंफर्ट जोन। पर बिज़नेस में 24/7 आपको नहीं पता, सुबह शाम रात सब टाइम आपने काम करना है, तब जाके वो बिज़नेस चलना है। इसीलिए तो बिजनेसमैन पागल हुए होते हैं। और आप क्या कर सकते हो, आप अपने ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हो। ऑरा पॉजिटिव करना मतलब ये कि माइंडसेट पे अपने काम करना है ना। आपने नेगेटिव सोचना नहीं है कि यार ये ऐसे है वैसे है, नहीं।
सब अच्छा है, सब हो सकता है, सब पॉसिबल है। मैं पाकिस्तान में उन लोगों को जानता हूँ अब जो महीने का 15, 20, 10,000 डॉलर कमा रहे हैं, जो मैं यहाँ पे रह के कमा रहा हूँ ना 20-30 हज़ार डॉलर, कभी 40,000। मतलब मैं यहाँ पे सोचता हूँ कमाता हूँ, पर मेरे खर्चे भी यहाँ पे उसी तरह हो जाते हैं। पर अगर आप पाकिस्तान में इस तरह की अर्निंग कर रहे हो या इंडिया में इस तरह की अर्निंग कर रहे हो तो इट्स टोटली इनसेन ना। वो सारे बचने हैं। यहाँ पे आपका 5,000 का अपार्टमेंट भी आ जाना है, 5,000 का कुछ और भी हो जाना है। मतलब ये डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 3-4-5,000 डॉलर्स का तो आपका एक अच्छा सा अपार्टमेंट आ जाएगा जिसका आपका रेंट जाएगा ना। तो वो आपने 25-30 हज़ार डॉलर भी कमाया तो आपने तो 5 इसी में लगा दिया। फिर कोई मेडिकल चीज़ें, कोई 100 चीज़ें अलग-अलग। पर अगर आपने 10,000 डॉलर पाकिस्तान में बैठ के कमाया तो वो सारे आपके पास सेव होंगे और उससे आपका जो माइंडसेट बनेगा ना वो टोटली इंसेन होगा। मैं 10,000, 15,000, 20,000 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, मेरे लिए वो रियलिस्टिक है। आपके लिए शायद रियलिस्टिक ना हो क्योंकि आपने अभी वो कमाई नहीं ना। अगर आप पहला $100 कर लोगे ना तो आपको ये रियलिस्टिक लगेगा कि हाँ यार कमाए जा सकते हैं, ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता और बहुत आसान होता है। पर आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले उसको डेडिकेशन के साथ देने पड़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखते। हम कहते हैं कि बस ये मैंने 2 महीने ट्राई किया था यार, ये तो चल ही नहीं सकता। अब मैंने कल उसको देखा है, वो ट्रेडिंग करता है, वो बहुत अच्छी करता है, अभी ये फील्ड में घुस जाता हूँ। कल मुझे देखा, मैं ये ब्लॉगिंग करता हूँ, अब इस फील्ड में घुस जाता हूँ। इस तरह नहीं करना। आपने एक स्किल को पकड़ना है जिसका आपको पता हो कि यार इससे पैसे आते हैं, इससे कमाए जा सकते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन चल रही है, टिकटॉक पे कंटेंट बना कर डालो चल रहा है, एआई को लेवरेज कर सकते हो आप, ब्लॉगिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग तो ऐसी स्किल है जिसको आती है वो इतने वेज से कमा सकता है कि आप सोच नहीं सकते। मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा वेज मेरे पास खुल जाएंगे सिर्फ एक मार्केटिंग को मास्टर करने से ऑनलाइन अर्निंग में, कि आप सोच ही नहीं सकते ना। मैं खुद नहीं सोच सकता था। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है तो मैं अमेज़ॉन पे सेल्स जनरेट कर सकता हूँ। मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है तो मैं कोई भी स्किल को सेल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा अगर डिजिटल मार्केटिंग का ही बिजनेस है और मुझे वेबसाइट बनानी आती है, मुझे एसईओ करना आता है, मुझे ये चीज़ें ऐड सर्विसेज आती हैं, तो मैं उसी की अपनी ऐड चलाऊँगा खुद ही और क्लाइंट्स पकड़ूंगा और उनसे कमाऊँगा। मीन्स मैंने कितना सिंपल कर दिया। सिर्फ एक स्किल मैंने एक्वायर की। मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती तो मैंने ब्लॉगिंग सीखी। वो ब्लॉगिंग को क्या किया जी, मैंने लेवरेज करना शुरू कर दिया। कैसे? मैंने एड्स चलाई सस्ते में और वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव की और वहाँ से कमाने लग गया। मीन्स एक ही स्किल ने मेरे लिए इतने सारे रास्ते खोल दिए जो मैंने कभी सोचे ही नहीं थे। इसी तरह एआई है आज के दौर में। अगर आप आज नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाओगे और आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं करता होता किसी के लिए। कोई एक दिन ठीक नहीं हो जाएगा। अब जैसे हमने पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं और ये सब कुछ है तो आप सोचते हैं कि हालात ठीक होंगे तो सब होगा, नहीं होंगे सर। और अगर हो भी जाएंगे तो उससे आपकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको अपने लिए सब कुछ करना है ना। सो जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट हैविंग अ पॉजिटिव माइंड सेट, स्टार्ट लर्निंग न्यू skills and make money, bro. Money is very important. Start earning and start achieving something in your life. Hope so this video is helpful for you. Thank you. Thanks for watching. Take care. Bye bye.